मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे का स्वभाव कैसा होता है और क्या होता है उसका भविष्य। आज इस वीडियो में हम इसी विषय में जानेंगे। नक्षत्र मंडल में मूल का स्थान 19वां होता है। मूल का अर्थ होता है जड़। राशि और नक्षत्र के एक ही स्थान पर उदय और मिलन के आधार पर गंडमूल नक्षत्रों का निर्माण होता है। इसके निर्माण में कुल 6 स्थितियां बनती हैं। इसमें से 3 नक्षत्र गंड होते हैं और 3 मूल नक्षत्र होते हैं। कर्क राशि तथा अश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ साथ होती है। वही सिंह राशि का समापन और मघा राशि का उदय एक साथ होता है। इसी कारण इसे अश्लेषा गंड संज्ञक और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र की समाप्ति एक साथ होती है तथा धनु राशि और मूल नक्षत्र का आरंभ यहीं से होता है। इसलिए इस नक्षत्र को ज्येष्ठा गंड और मूल नक्षत्र कहते हैं। मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं तथा मेष राशि और अश्विन नक्षत्र की शुरुआत एक साथ होती है। इसलिए इस स्थिति को रेवती गंड और अश्विनी मूल नक्षत्र कहा जाता है। जब कोई बच्चा इन नक्षत्रों में जन्म लेता है तो उस बच्चे में कुछ विशेष तरह के प्रभाव देखने में आते हैं। इन नक्षत्रों में जन्म लेने का सीधा असर बच्चा और बच्चे के स्वभाव और स्वास्थ्य पर पड़ता है। जब बालक के स्वास्थ्य की स्थिति संवेदनशील हो जाती है, वास्तविकता में केवल नक्षत्रों के आधार पर ही सारा निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूरी तरह से कुंडली देखकर ही इसका निर्णय लें कि बच्चे पर उसके नक्षत्रों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। अगर बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि बच्चे के स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और किस कारण से उसको समस्या हो सकती है। पिता और माता की कुंडली जरूर देखनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उनका और उन पर इस नवजात के जन्म का क्या प्रभाव है। कहा जाता है कि मूला, मघा और अश्विनी के प्रथम चरण में अगर बच्चे का जन्म हो तो पिता के लिए, और रेवती के चौथे चरण और रात्रि में जन्म होता है तो बच्चे की माता के लिए, और ज्येष्ठ के चतुर्थ चरण और दिन का बच्चे के पिता तथा अश्लेषा के चौथे चरण संधि काल में अगर बच्चे का जन्म हो तो स्वयं बच्चे के लिए हानिकारक होता है। मूल नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक शुभ प्रभाव में है तो वो सामान्य बालक से कुछ अलग विचारों वाला होता है। यदि उसे सामाजिक तथा पारिवारिक बंधन से मुक्त कर दिया जाए तो ऐसा बालक जिस भी क्षेत्र में जाएगा एक अलग मुकाम हासिल करेगा। ऐसे बालक तेजस्वी, यशस्वी, नित्य नव चेतना, कला अन्वेषी होते हैं। ये इसके अच्छे प्रभाव हैं। अगर अशुभ प्रभाव में बच्चे का जन्म होता है तो इसी नक्षत्रों में जन्मा बच्चा क्रोधी, रोगी, ईर्ष्यावान होता है। इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। अर्थात अगर शुभ नक्षत्र में बच्चे का जन्म होता है तो बालक के लिए अच्छा होता है, और अशुभ प्रभाव में बच्चे का जन्म होता है तो बालक के लिए ये हानिकारक होता है। मूल नक्षत्र का बच्चा आमतौर पर लक्ष्य केंद्रित होता है तथा ये बच्चा कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी तब तक प्रयास करता रहता है जब तक कि बच्चा या तो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले या फिर इन बच्चों की सारी ऊर्जा समाप्त ना हो जाए। मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है, वही राशि का स्वामी गुरु है। इसलिए इस नक्षत्र में जन्मे व्यक्ति पर केतु और गुरु दोनों का प्रभाव जीवन भर रहता है। केतु जहां नकारात्मक घटनाओं को जन्म देता है, वही गुरु जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करता है। मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। धनु राशि का स्वामी गुरु है तो बच्चे को चाहिए कि वो धर्मपरायण और विष्णु और हनुमान जी का भक्त बना रहे, इसी में उसकी भलाई है। मूल नक्षत्र के बच्चे अपने विचारों पर दृढ़ होते हैं और इनमें निर्णय लेने की क्षमता भी गजब की होती है।
पढ़ाई लिखाई में अव्वल होते हैं, ये खोजी बुद्धि के होते हैं। शोध कार्य में अर्थात रिसर्च में इन्हें सफलता मिल सकती है। ये कुशल और निपुण व्यक्ति होने के साथ साथ उत्कृष्ट वक्ता भी होते हैं। ये डॉक्टर या उपचारक भी बन सकते हैं। ये भावुक प्रवृत्ति होने के कारण बहुत दयालु होते हैं और सभी का भला करने वाले होते हैं। अगर केतु और गुरु की स्थिति कुंडली में सही नहीं होती है तो ये बेहद जिद्दी किस्म के बच्चे होते हैं और अपनी मनमानी करके ही मानते हैं। इनकी विनाशकारी कार्यों में रुचि बढ़ जाती है। ऐसे में इनके गलत मार्ग पर चलने के खतरे भी बढ़ जाते हैं। इनमें ईर्ष्या की भावना प्रबल हो जाती है। ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगते हैं। ये तंत्र मंत्र या पारलौकिक विद्या के चक्कर में भी पड़ सकते हैं और ऐसा करके वो अपना करियर बर्बाद कर लेते हैं। इनके पैरों में हमेशा तकलीफ बनी रह सकती है। यदि ऐसे बच्चे माता पिता का कहना मान लेते हैं और विष्णु जी या हनुमान जी की शरण में चले जाते हैं तो सभी तरह की मुसीबतों से बच सकते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकलता है कि मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अगर शुभ होती है तो बच्चे तेजस्वी होते हैं और जीवन में हमेशा तरक्की हासिल करते हैं। वहीं अगर मूल नक्षत्र में जन्मे बच्चे की कुंडली में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होती है तो उसका इनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वो क्रोधी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बनते हैं तथा अपने जीवन में बुरे कार्यों की ओर भी अग्रसर हो सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी बच्चे का जन्म मूल नक्षत्र में हो तो उसके पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से भविष्य में उसे या फिर उसके किसी परिजन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये बात पूरी तरह से बच्चे की कुंडली पर निर्भर करती है। ऐसे में अगर बच्चे की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब भी बच्चे का जन्म नक्षत्र आए तो मूल शांति जरूर करवा लेनी चाहिए। और बच्चा अगर मूल नक्षत्र में जन्मा है तो बच्चे के पिता को तुरंत अपनी जेब में फिटकरी का एक टुकड़ा रख लेना चाहिए। इसके बाद 27 दिन तक रोज 27 मूली के पत्ते बच्चे के सिर की तरफ रख दें और फिर उसे दूसरे दिन चलते पानी में बहा देना चाहिए। इस क्रिया को 27 दिनों तक नियमित करना चाहिए। उसके बाद 28वें दिन विधिवत पूजा करने के बाद बच्चे को देखना चाहिए। इसके साथ ही बच्चे का जन्म जिस नक्षत्र में हुआ हो उससे संबंधित देवता तथा ग्रह की पूजा भी कराई जानी चाहिए। इससे नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव में भी कमी आती है। अश्विनी, मघा, मूल नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों को गणेश जी की पूजा अर्चना करने से लाभ मिलता है। अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों के लिए बुध ग्रह की आराधना करना चाहिए तथा बुधवार के दिन हरी वस्तुओं का दान करना चाहिए। गंडमूल में जन्मे बच्चे के जन्म के ठीक 27वें दिन गंडमूल शांति की पूजा करवाई जानी चाहिए। इसके अलावा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि मूल नक्षत्र में जन्मे बालक का स्वभाव कैसा होता है और उसका भविष्य कैसा होता है। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।